दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के एक ऐसी ताकतवर हुक्मरान की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही हर मुस्लिम का सीना फख्र से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने मुस्लिमों के बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से फतह किया। दोस्तों, आज के फिलिस्तीन कि मुसलमानों की हालात सलाहुद्दीन अय्यूबी की दौर के मुसलमानों की जैसी है, लेकिन उस वक़्त तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों की हिफाजत की थी और आज बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा है और वहाँ के लोग मुसलमान हर दिन ये सोचते हैं कि फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा और इनसे दोबारा बैतुल मुकद्दस को वापस लेगा। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होगा कि बैतुल मुकद्दस आखिर क्या चीज़ है जिसे तीन मजहब के लोग अपना हक बताते हैं, आखिर इसकी क्या सच्चाई है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर। दोस्तों, यहूदियों के अनुसार यह जगह उनके लिए सबसे पवित्र है। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी देने के लिए आए थे और मुसलमानों के अनुसार इस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफर किया था और सभी प्रोफेट की आत्माओं के साथ दुआ की थी। मस्जिद अक्सा, जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ या पवित्र से पवित्र स्थान मानते हैं और ईसाई इस जगह को सबसे होली यानी पवित्र मानते हैं। ईसाइयों का मानना है कि यह जगह यीशु की कहानी, मृत्यु, सूली पर चढ़ने और पुनर्जन्म की कहानी का सेंट्रल पॉइंट है। खैर दोस्तों, ये बात रही, अब आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब महज 12 साल के थे तब उन्होंने कसम खाई थी कि वो यरूशलेम को ईसाइयों से आजाद कराएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी विश्व के प्रसिद्ध महान विजेताओं व शासकों में से एक हैं। उनकी तलवार का जोहर ऐसा था कि चट्टान को भी वो काट देती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में इराक के तिकरीत शहर में पैदा हुए। उनके नेतृत्व में अय्यूबी साम्राज्य ने मिस्र, सीरिया, यमन, इराक, हिजाज और दयार बकर पर शासन किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहादुरी, उदारता और विवेक के कारण न केवल मुसलमान बल्कि ईसाई भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सलाहुद्दीन को बैतुल मुकद्दस का विजेता कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराकर बैतुल मुकद्दस को स्वतंत्र करा लिया था। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 तक सीरिया तथा उसके कई हिस्सों पर कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 में सीरिया तथा उसके कई हिस्सों पर अपना कब्जा करके उन्हें अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। 1187 ईस्वी में हेतिन के स्थान पर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के परिणाम में 30,000 ईसाई योद्धा मारे गए और इतने ही बंदी बना लिए गए। सलीबी युद्ध का कमांडर गिरफ्तार हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम कर दिया। इस युद्ध के बाद इस्लामी सैनिक ईसाई क्षेत्रों पर छा गए। हेतिन के जीत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की ओर रुख किया। एक सप्ताह तक भयंकर युद्ध के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए और दया का अनुरोध किया। बैतुल मुकद्दस पूरे 88 साल बाद फिर मुसलमानों के कब्जे में आया और सभी फिलिस्तीन क्षेत्रों में ईसाई सरकार का अंत हो गया। इस्लामी इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी का यह सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। बैतुल मुकद्दस पर कब्जे के लिए मुसलमानों और ईसाइयों में कई भयानक लड़ाइयां भी हुई, किंतु अंततः बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। बैतुल मुकद्दस पर लगभग 761 साल लगातार मुसलमानों का कब्जा रहा। 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की साजिश से फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी राज्य की स्थापना की गई और बैतुल मुकद्दस आधा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में बैतुल मुकद्दस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया।